हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष। विभिन्न धर्मों में श्राद्ध का क्या महत्व है? सनातन धर्म में और श्राद्ध से क्या महत्व है? क्या सनातन ही एक धर्म है? पूज्य भाईजी महाराज ने भी इसका वर्णन करा है, गीता प्रेस पत्रिका से भी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और शास्त्रों के में प्रत्येक मानव के लिए 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है। वैसे ही परलोकगत आत्मा की शांति एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध का महत्व है। श्राद्ध का सामान्य अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा से है अर्थात पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा होती है और विश्वास होता है, उसी को श्राद्ध कहते हैं। असोज महीने के, जिसे आश्विन कहते हैं, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से यह श्राद्ध पक्ष शुरू होता है, जो 16 दिन तक लगभग चलता है। पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में इस पितृ पक्ष में 16 दिनों में पितृ पृथ्वी में लोक में अवतरित होते हैं, पृथ्वी में विचरते हैं। ब्रह्म पुराण इन दिनों में शुभ कर्म ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं किया जाता है, यह ब्रह्म पुराण में लिखा है। देश काले च पात्रे च श्रद्धा विधीनां च यतः पितृनो दीयस्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धमुद्याहतम। अर्थात देश काल और पात्र में श्रद्धा द्वारा जो भोजन पितरों के उद्देश्य ब्राह्मण को दिया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। और पितरों के परलोक में शुभ आत्माएं परलोक में जो विचरण करती हैं, उनको शांति का अनुभव करती हैं, इसलिए श्राद्ध तर्पण आदि करने की शांति एवं सुख मिलता है। फलस्वरूप उस पितर देवता को यजमान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अकाल मौत एवं आत्महत्या करने वाले व्यक्ति परलोक में अशांति एवं यंत्रणा अनुभव करते हैं। अतः मृत आत्माओं निम्न कोटि की प्रेत योनि में जाते हैं। ऐसी आत्माओं के निर्मित उनके परिजनों द्वारा श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दीन दुखियों और दान आदि करते हैं, तो इन प्रेत जीवधारियों को शांति का अनुभव प्राप्त होता है। कुछ समय के लिए इनकी यंत्रणा से इनको मुक्ति प्राप्त भी होती है। ईसाई, मुस्लिम, पारसी आदि धर्मों में परलोकगत आत्माओं की शांति के लिए उनके अनुसार कर्मकांड, प्रार्थना आदि किए जाते हैं। विश्व के मूल आदिम जातियां मुख्यतः प्रकृति पूजक थी। वे भी मृत आत्माओं की शांति के लिए आत्माओं का दिवस श्राद्ध के रूप में मनाए जाते हैं। यूनान, रोम, पीर, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों में भी मृत आत्माओं की शांति के लिए आवश्यक पूजा अर्चना प्रार्थना की जाती है। ईसाई धर्म के अशा ए रवानी
पर्व मनाया जाता है जो श्राद्ध के समान ही है। पारसी लोग मरणोपरांत आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता भी आत्माओं की अस्तित्व मानती है। आत्माओं का जो है अस्तित्व वह भी मानती हैं। कल्याण मासिक हिंदी पत्रिका में संस्थापक एवं सुप्रसिद्ध धार्मिक लेखक एवं श्री भाईजी हनुमान प्रसाद पौधार जी ने अपने एक स्मरण में निम्नलिखित सच्ची घटनाएं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, एक बार मैं मुंबई में की चौपाटी में किसी कार्यवश गया था। शाम हो गई और वहीं एक बेंच बैठा था। वहाँ पर वह हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र से जाप कर रहे थे। भाई जी बताते हैं कि वह नित्य वहाँ पर बैठ करके 32 माला महामंत्र का जाप करते थे। उसी समय में एक आत्मा वहाँ पर आती थी, लेकिन वह न कुछ बोलती थी न भाई जी बोलते थे। एक दिन भाई जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे बैठे हैं। ऐसा सुन करके उस वृद्ध आकृति वाले पारसी प्रेत ने भाई जी के से कहा कि भाई जी, मैं पारसी समुदाय का प्रेत हूँ। पहले तो भाई जी से कहा कि मैं आपको बताऊंगा तो आप डर जाओगे। तब भाई जी कहते, मैं क्यों डरूंगा, मुझे कोई डर हर नहीं लगता। तब भाई जी 28-29 साल के होंगे। तो भाई जी से जब उनने कहा मैं प्रेत हूँ, तो भाई जी कहते हैं कि जाड़ों के दिनों में भी मुझे पसीना आने लग गया और उसी क्षण तब वह पारसी कहता है कि मैं उन प्रेत आत्माओं से नहीं हूँ जो परेशान करेगा। मैं आपको कोई परेशान नहीं करूँगा। कहते हैं, भाई जी मेरा उद्धार कर दो, आप मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। तब भाई जी कहते हैं कि मैं कैसे करूँगा, मुझे इस बात का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूँ और आप पारसी समुदाय के हैं, तो मैं आपका किस प्रकार से श्राद्ध आदि कर सकता हूँ। तब भाई जी कहते हैं, तब पौधार जी से जब इस प्रकार से तो उनने कहा, भाई जी यहाँ पर बहुत सारे पंथ हैं, समुदाय हैं, लेकिन धर्म की बात करी जाए तो एक ही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहते हैं। और वहाँ का जो देवता हैं वो मृत्यु लोक के वो धर्मराज ही हैं। मृत्यु के बाद सभी जीवात्माओं को धर्मराज के पास में जाना होता है। तो उन्होंने कहा, उच्च कोटि की जो प्रेतात्माएं होती हैं पितृलोक में निवास करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितरों की आयु 1000 वर्ष मानी गई है, इससे अधिक भी हो सकती है। तो भूलोक परलोक में मध्य प्रेतलोक के अस्तित्व है, जहाँ प्रेतात्माएं निवास करती हैं। और तब भाई जी से कहते हैं कि मेरा श्राद्ध आदि क्रिया करिए। तब भाई जी कहते हैं, मैं गीता आदि भागवत ने कहा, गीता मैंने बहुत बार पढ़ी है, मुझे गीता याद भी है। वो प्रेत कहता है,
तो वह तुम्हारा कल्याण करने का, मेरा श्राद्ध कर्म कुछ नहीं होता है, क्रिया आलोप हो चुकी है। तो भाई जी कहते ठीक है, मैं देख करके बताता हूँ। तो भाई जी ने एक वेद पाठी ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र का जाप करते थे, निरंतर संध्या करते थे, उनको वहाँ उनने भेज दिया। भेज कर करके जैसे ही वो गया जी में श्राद्ध करा, गया जी में श्राद्ध आदि कर करके तब भाई जी के पास में, भाई जी कहते मैं उसी समय में मुझे ये लग रहा था कि वो जो पारसी प्रेत था उसका क्या हुआ होगा। और 8वें 9वें दिन वह प्रेत फिर वहाँ पर आया। आज वह दिव्य स्वरूप में आकर करके वहाँ पर आया और बोला कि भाई जी मैं वही पारसी प्रेत हूँ। आपके करे हुए कर्म के कारण जो ब्राह्मण जी ने वहाँ पर प्रेत क्रिया आदि करी है और श्राद्धादि कर्म करे हैं, उससे मुझे मुक्ति मिल गई है। मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। हाथ जोड़ करके भाई जी से वह प्रेत मुक्त होकर के स्वर्ग की ओर गया। इस प्रकार से कह रखा है कि इन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। यदि प्रसूता क्षत्रिय मरती है तो वह प्रेतनी तथा चुड़ैल कहलाती है। ब्रह्म राक्षस खबीस जिन्न कलवा अगिया तेलिया मसान बेताल एवं पिशाच आदि निम्न कोटि के ये प्रेत हैं। मनुष्य योनि में इनकी मृतक वासनाएं रहने से ये बालकों, क्षत्रियों और दुर्बल चित्त वाले व्यक्तियों को परेशान करते हैं। भटकती हुई प्रेत आत्माएं व्याकुल सी रहती हैं और कष्ट का अनुभव करती हैं। श्राद्ध कर्म के द्वारा हम प्रेत लोक में पीड़ित जीवात्माओं की सहायता करते हैं। श्राद्ध क्रिया जीवात्मा को कष्ट से मुक्ति प्रदान करती हैं और प्रेतात्माओं को उच्च लोक में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की आत्माएं अपने स्वजनों के पास वायु प्रधान शरीर धारण कर श्राद्ध के लिए आती हैं। यह भी सत्य है कि यदि प्रेतात्मा अन्य योनि में जन्म ले चुके हो तो उसके नियमित किया गया श्राद्ध का फल सूक्ष्म तरंगों से व्यक्ति के उन्मुख योनि में मिल जाता है। इसका कारण क्या है? जब श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध करते समय उनके पितृ अगर किसी अन्य योनियों में चले गए, मान लिया वह हाथी घोड़ा या बाघ आदि योनि में गए हैं, तो आज उनके प्रति श्राद्ध करा जाता है तो उस योनि में उनको आज भरपूर मात्रा में सुख से आनंदित होकर करके अन्न मिलता है और वह सुखपूर्वक रहता है। अगर उसके पितृलोक में हैं तो आज वहाँ पर हव्य की प्रशंसा जो इंद्र के द्वारा दिया जाता है, सोमरस का भाग उनको मिल जाता है और उसको पीने के बाद पितृ लंबे समय तक, जैसे 1000 वर्ष कह रखा, 1000 वर्ष तक वैसे तो उनकी उम्र होती है और हमारा 360 दिनों का पितरों का 1 वर्ष 1 दिन माना गया है। तो ऐसे 1000 वर्ष पितरों का होता है। जब उसके पितृ उसके बच्चे उसके निर्मित श्राद्ध करते हैं तो उनकी उम्र और बढ़ जाती है, तो वह पितृलोक में लंबे समय तक निवास करते हैं। उसके अलावा जब कोई स्वर्ग की ओर चले जाता है, स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो आज उसको इंद्र सोमरस का पान करवाता है और अमृत के इससे उनकी उम्र और बढ़ जाती है। तो इससे वह स्वर्ग के और लंबे समय तक वहाँ स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई मुक्त आत्मा, जैसे कोई विष्णुलोक, रुद्रलोक, शिवलोक या जगदम्बा के मणिद्वीप में स्थान पा चुके होते हैं, साकेत में या गोलोक धाम में चले जाते हैं, उनके पितृ उनके लिए, उनके बच्चे उनके लिए श्राद्ध आदि तर्पण करते हैं, तो यह तर्पण का भाग स्वयं नारायण
स्वीकार करते हैं और स्वयं शिव इसको स्वीकार करते हैं। इस श्राद्ध का जो विश्वदेव का जो भाग होता है, इसको जब भगवान स्वीकार करते हैं तो इससे पूरा ब्रह्मांड अलौकिक हो जाता है। और जब पूरा ब्रह्मांड अलौकिक हो जाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी संतुष्ट हो जा आने वाली पीढ़ियाँ भी महान भक्त संत ही होंगे और उनके पितृ वह मुक्त आत्माओं होने के कारण उनको संतुष्टि प्रदान करते हैं, सुख आदि की प्राप्ति करते हैं और भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ाते हैं। तो श्राद्ध कर्म क्या है? श्राद्ध कर्म सभी धर्म के लिए महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को श्राद्ध करना चाहिए। आज कुछ लोगों की मानता है कि भाई मेरे पितृ तो प्रेतात्मा में आ गए, अब हम उनका श्राद्ध नहीं करें, तब भी श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन हर किसी को लास्ट में पितृ अमावस्या के दिन उनके निर्मित तर्पण श्राद्ध आदि जरूर करना चाहिए। हर हर महादेव। देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिनीभ्यो च नमः स्वाहा सुधा नित्यमे नमो नमः। सभी पितरों को प्रणाम। हर हर महादेव।